डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन जनवरी 2020 का पेपर हो चुका है और अप्रैल वाला पेपर जुलाई में होने वाला है। तो जनवरी 2020 के बेसिस पर मैं आपको आज कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस में कितनी परसेंटाइल, कितनी रैंक पर क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस बताऊं। जनवरी के अंदर 3 डेट पे पेपर हुआ था, 7 जनवरी मॉर्निंग इवनिंग, 8 जनवरी मॉर्निंग इवनिंग और 9 जनवरी मॉर्निंग इवनिंग। आप देखिए यहाँ पर टेबल में 7 जनवरी की मॉर्निंग में 281 मार्क्स और इवनिंग में 280 मार्क्स पर 99.99 परसेंटाइल थी। 8 जनवरी में ये 257 और 286 थी। 9 जनवरी को 291 और 269 थी। इसका मतलब अगर हमें 99.99 परसेंटाइल लानी है तो आप देखिए एवरेज मार्क्स लगभग 275 लाने होंगे। अगर हम बात करें कि 99.7 परसेंटाइल, तो 99.7 परसेंटाइल 7 जनवरी की मॉर्निंग इवनिंग 207 201, टेबल को ध्यान से देखिए आप। इसी तरह से 197 और 203 8 जनवरी को और 224 और 202 9 जनवरी को, यानी कि 99.7 परसेंटाइल लाने के लिए आपको लगभग 210 मार्क्स चाहिए। ओके, अब मैं आ जाता हूं सीधा 99 परसेंटाइल पर। 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? मेंस के अंदर लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट बैठे थे और जुलाई में लगभग 10 लाख स्टूडेंट बैठने जा रहे हैं, तो लगभग हम 10 लाख बच्चे मान लेते हैं। तो 1 परसेंटाइल का मतलब लगभग 10,000 रैंक, 10,000 रैंक। तो 99 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे की है तो उसकी जो रैंक आएगी वो लगभग 10,000 के करीब आएगी। 98 परसेंटाइल का मतलब है उसकी रैंक 20,000 के अप्रोक्स आएगी। 90 परसेंटाइल का मतलब है उसकी रैंक 1 लाख के करीब आएगी। किस परसेंटाइल पर, किस रैंक पर स्टूडेंट को क्या मिलेगा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप 99 परसेंटाइल को अगर ध्यान से देखें तो 99 परसेंटाइल का जो एवरेज स्कोर है वो है 168 मार्क्स। यानी कि अगर आपको मेंस में टॉप 10,000 रैंक में आना है तो आपको लगभग आपका सेफ स्कोर होना चाहिए 170 प्लस मार्क्स। ओके, अब हम बात करते हैं 98 परसेंटाइल की। आप अलग अलग स्लॉट में देखिए तो 98 परसेंटाइल के लिए आपको 140 मार्क्स के नियर चाहिए। तो अगर आपको टॉप 20,000 में रैंक चाहिए तो आपको 140 मार्क्स के ऊपर लाने होंगे। इसी तरह से अगर हम इस डेटाबेस को अलग अलग तरीके से देखते हुए जाएं तो 96 परसेंटाइल पर नंबर आ जाते हैं 112 मार्क्स। 96 परसेंटाइल पर जो आपके नंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 112 मार्क्स और 95 परसेंटाइल तक आपके नंबर करीब 100 मार्क्स ही आ जाएंगे। यानी कि अगर आपको 50,000 में रैंक चाहिए तो आपको 100 मार्क्स के ऊपर लाना है और 50,000 रैंक तक आपको गुड कॉलेजेस मिल जाते हैं। एनआईटीज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को तो नहीं मिलता है, लेकिन पैरेलल में और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा, वो मिल जाते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक और एनालिसिस बताऊं। 99.99 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक नंबर 107 मार्क्स के अंदर 99.99 से 99 आ गया। 99 परसेंटाइल से 98 सिर्फ 25 मार्क्स के गैप पर आ गया। इसी तरह से आप देखिए 96 से 95 11 मार्क्स के गैप पर आ गया और 93 से 92 परसेंटाइल ओनली 5 मार्क्स के गैप पर आ गया। यानी कि जैसे जैसे परसेंटाइल नीचे की तरफ आती है आपके एक एक क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, अगर हमने अटेम्प्ट नहीं करा है तो और गलत करा है तो 5 मार्क्स,
एक एक क्वेश्चन पर आपकी 10,000 रैंक शिफ्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पेपर बहुत ध्यान से देना है, नहीं तो एक एक क्वेश्चन में 95 परसेंटाइल के बाद एक एक क्वेश्चन से आपकी 10,000 रैंक का इफेक्ट आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि एनआईटीज में कितनी परसेंटाइल पर क्या मिलेगा। मैं एनआईटीज को 4 कैटेगरी में ब्रेक कर रहा हूं। आप टेबल में ध्यान से देखिए। फर्स्ट कैटेगरी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, जयपुर, कालीकट, राउरकेला, सूरत, ओके, दिल्ली, नागपुर, भोपाल और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ये फर्स्ट वैरायटी के कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस जनरल बॉयज को इनकी गुड ब्रांचेस, इनकी जो कोर ब्रांचेस हैं वो 99 परसेंटाइल पे खत्म हो जाती हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 98.5 पे खत्म हो जाती है। गर्ल्स कैटेगरी के लिए भी लगभग यही है। ओबीसी के स्टूडेंट को ये 98 परसेंटाइल तक मिल जाता है और एससी एसटी को 97.5 परसेंटाइल तक मिल जाता है। सेकंड कैटेगरी, जो ऊपर जो मैंने एनआईटीज बताए हैं उनकी सेकंड ग्रेड ब्रांच, और जो बाकी के नेक्स्ट 11 एनआईटीज हैं उनकी टॉप ब्रांच, ये बॉयज को 98 परसेंटाइल तक मिलेगा, ईडब्ल्यूएस और गर्ल्स को 97 परसेंटाइल तक मिलेगा, ओबीसी को भी लगभग 97 तक मिलेगा और एससी एसटी को 95.5 तक मिलेगा। अब जो सेकंड 11 से 22 एनआईटीज हैं उनकी लोअर ब्रांच, और जो रिमोट एरिया के एनआईटीज हैं, रिमोट एरिया के एनआईटीज कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो एनआईटीज हैं इनकी गुड ब्रांच, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 96 परसेंटाइल तक मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को 95 तक, ओबीसी को भी 95 तक, और लास्ट में इन्हीं कॉलेजेस की लोअर ब्रांच और ट्रिपल आईटी त्रिची, नागपुर, पुणे, सूरत, भोपाल, वडोदरा, ये सब 94 परसेंटाइल तक मिल जाता है। 94 परसेंटाइल का सेफ स्कोर है 100 मार्क्स। ये तो आप अगर आप प्रीवियस ईयर मेंस, एडवांस के पेपर्स करें और अगर आप 12th के सिलेबस को भी अच्छे से वहां पर कराएं तो ही आ जाएंगे आपके। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूं ऐसे फॉर्म जो जेईई मेन से मिलेंगे। डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, 3 ट्रिपल आईटी के फॉर्म अलग से भरने हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर। तो डीटीयू, एनएसआईटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली, इनके फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस काउंसलिंग के नाम से आएंगे। वो फॉर्म अभी नहीं आए हैं, वो फॉर्म जुलाई के फर्स्ट वीक तक आने की पॉसिबिलिटी है। हम अलर्ट रहेंगे। धीरूभाई अंबानी का फॉर्म की लास्ट डेट 28 जून है। डीटीयू, एनएसआईटी, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग 98.5 परसेंटाइल तक मिलेगा। धीरूभाई अंबानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 97.5 परसेंटाइल तक मिलेगा। इसके अलावा थापर, इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। निरमा, लास्ट डेट 15 जुलाई है। एलएनएम आईआईटी 31 जुलाई है। जामिया दिल्ली 31 मई है। जेपी नोएडा 20 जून है और पीडीपीयू गांधीनगर 25 जून है। ये सारे के सारे कॉलेजेस जेईई मेन से मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको इनके फॉर्म सेपरेट भरना जरूरी है। इनके कट ऑफ्स क्या होंगे वो मैं अभी आपसे बात करूंगा। इसके अलावा कुछ और फॉर्म जो अभी अवेलेबल हैं मैं आपको बताता हूं। बिट्स पिलानी का जो एग्जाम है वो 6 to 10 अगस्त के बीच में होगा। इसकी फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई है, हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, पर एग्जाम 6 to 10 अगस्त के बीच में होगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद 24 जून को। वीआईटी वेलोर की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है और एग्जाम की डेट 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में है। इसी तरह से अगर हम देखें मणिपाल, लास्ट डेट इसकी एक्सटेंड हो गई है और एग्जाम 2 स्लॉट में है, 24 to 27 जुलाई और 4 to 7 अगस्त। कॉमेट के इसकी लास्ट डेट 30 मई है, लेकिन मेरे हिसाब से पोस्टपोन्ड होनी चाहिए और एग्जाम की डेट अभी अनाउंस होना बाकी है।
इसी तरह से अमृता, इसकी लास्ट डेट 30 मई है और एग्जाम की डेट 11 to 12 जुलाई और 24 to 26 जुलाई। SRM चेन्नई, इसकी भी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है और एग्जाम है 30 जुलाई टू 4 अगस्त के बीच में। LPU, इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है और UPS, इसकी लास्ट डेट है 30 जून। अब मैं आपको कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ और बताता हूं। देखिए, IIIT हैदराबाद ये 99.5 परसेंटाइल के ऊपर खत्म हो जाता है। IIIT दिल्ली, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको, जनरल बॉयज स्टूडेंट को 96 परसेंटाइल पे खत्म हो जाएगा और जो जनरल आउटसाइडर स्टूडेंट हैं उनको ये 98 परसेंटाइल पे खत्म हो जाएगा। इसी तरह से DTU की गुड ब्रांचेस तो पहले ही खत्म हो जाती है, 98 के ऊपर ही खत्म हो जाती है, लेकिन लास्ट तक जो मिलता है वो 97 तक मिलता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो दिल्ली कोटा से हैं। और जियो मतलब जनरल और आउटसाइड कोटा, उन्हें 98 परसेंटाइल तक ये कॉलेज मिलेगा। NSIT का भी लगभग यही कट ऑफ रहता है। इसी तरह से धीरूभाई अंबानी का कट ऑफ लगभग 98 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल का मतलब लगभग 20,000 रैंक। निरमा कॉलेज 92 परसेंटाइल यानी कि लगभग 80-90,000 रैंक। थापर 90 परसेंटाइल तक मिलता है, लगभग 1 लाख रैंक तक मिलता है। इसी तरह से LNM-IIT ये 96 परसेंटाइल तक मिलेगा और JP नोएडा ये लगभग 90 परसेंटाइल तक मिलेगा। हालांकि JP के गुणा, हिमाचल और 2 कॉलेजेस हैं जो और नीचे तक मिलते हैं। मैं सिर्फ JP के नोएडा कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको अलग अलग कॉलेजेस का कट ऑफ, अलग अलग कॉलेज का परसेंटाइल क्राइटेरिया ये सब बताया। अगर आपको जुलाई अटेम्प्ट के अंदर NITs में जाना है तो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप अपना सेफ स्कोर 155, 160 भी आप मानते हैं तो भी वो स्कोर आपका सेफ स्कोर है। डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ से हार्ड वर्क करेंगे तो इतने मार्क्स लाना बहुत ईजी है। थैंक यू वेरी मच।